गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप लोग आए हो बच्चों के दोस्तों। आज की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दिन के 12:30 बजे से। इस टाइम मैं होटल में हूँ और यहाँ पर पूजा चल रही है। हम लोगों में वैसे दिवाली तो है नहीं है, लेकिन होटल में बुलाया है तो हम लोग आगे। ये सारा स्टाफ हम लोगों में इकट्ठा हो रहा है। सारा तो कोई नहीं है, 7-8 लोग ही है हम लोग, बाकी लोग तो छुट्टी पे हैं। ये देखो, ये सारे लोग खड़े हो रखे हैं। यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, होटल से मैं निकल चुका हूँ घर के लिए और इस टाइम मैं घर पहुँचने वाला हूँ। अभी रास्ते में हूँ। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूरी पे है मेरा घर। यहीं पे मेरे दिमाग में आया कि चल यार, ज़्यादा समय वीडियो बना लेते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। कैमरा मेरा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैं चलते चलते वीडियो बना रहा था, इसलिए ऐसा आ रहा है। ये दुकान दोस्तों, यहाँ पर प्रियंका और अंकिता किचन में खाना बना रहे हैं। मुझे खाना बनाना आता नहीं सही तरीके से, तो मैंने बोला इन लोगों तुम बना लो। देख सकते हैं ये लोग खाना बनाने पे लगे हुए। तो दोस्तों, इस टाइम आ गया मैं छत पे और छत से सामने का व्यू है। आज दिवाली है, लोगों ने घरों पे लड़ियाँ लगा रखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। सामने हमारे तुलसी है, इनके घर पे बहुत सुंदर लाइट लगी है। अच्छा लग रहा है सामने का व्यू। आज लोग पटाखे फोड़ने पे लगे हुए। सामने देखो पटाखे फोड़ते, धुआं धुआं हो रखा है। धुंधला धुंधला मिला, कोरा कोरा हो गया। ये देख सकते हैं लोग कितने सारे पटाखे फोड़ रहे हैं। मेरे तो कान सुन हो गए, परेशान हो गए पटाखे की आवाज़ सुन सुन के। और घर के अंदर भी जाऊँ तो धुआं धुआं है महसूस हो रहा है। और बस पटाखे में धुआं की बास आ रही है। ये सामने छत में आ रखा हूँ। ये तो हमारे घर के पीछे पटाखे फोड़ रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग भी। और अभी तक इन लोगों ने खाना नहीं बनाया। ये मोबाइल पर लगा है किचन, उसका पबजी चल रहा है। और ये हमेशा लोग कर रहे हैं। और ये लोग पड़ोसियों के साथ यहाँ पर सामने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके घर पर जा रखी है। और देखो ये फूल जड़ी जला रही है। ये लोग अनिशा के लिए कह रहे हैं कि डांस कर फुलझड़ी जलाते समय, बट अनिशा फुलझड़ी घुमा रही है लेकिन डांस नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप, अनिशा की वीडियो बन रही है। ये लोग देख रहे हैं सामने को पटाखे जलाते हुए, परी को, अनिशा को, सारे देख रहे हैं। देखो यहाँ पर परी फुलझड़ी जलाते हुए। भैया ने अनिशा को फुलझड़ी दे दी जलाने के लिए। परी और अनिशा फुलझड़ी जला रही है, देख सकते हैं आप। क्योंकि हम लोगों की दिवाली है नहीं है, तो मैं तो कुछ लेके नहीं आया पटाखे पुटाखे, क्योंकि हमारे तो 1 साल तक, पूरे 1 साल तक कोई भी त्यौहार नहीं है। तो अनिशा जिद करने लगे कि मेरे लिए पटाखे लाओ, मैं भी जलाऊंगी। मैंने मना कर दिया कि बेटा इस साल नहीं, अगले साल। तो बोले कि जब दीदी जलाएगी तो मैं भी बाहर जाऊंगी, मुझे रोकना मत। इसने हम लोग खाना खा रहे थे, इसने खाना छोड़ दिया और बाहर आ गई। तो हम लोगों को इसके पीछे पीछे आना पड़ा कहीं पटाखे से, क्योंकि 1-2 बार मैं बहुत पहले पटाखे से जल गया था, मेरा फेस जल गया था और हाथ भी जल गया था। तो उस टाइम से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे आ गया कि चलो। मम्मी उसकी गांव जा रखी है, तो मम्मी हमारे साथ है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखना पड़ता है।
कहेंगे उसकी मम्मी ने बोले थे मैं गांव चले गई तो तुमने पीछे से बच्चे का भी ध्यान नहीं दिया, और वो आजकल घर पे टिक भी नहीं रही है। गढ़वाली में कहती मुझे नखरू लग रहा है, नखरू। मैंने पूछा नखरू कैसा होता है, तो कहती साइड फीलिंग होती है मुझे, उसको नखरू बोलते हैं मतलब गढ़वाली में। हम लोग गढ़वाली में बोलते हैं कि नखरू लग रहा है, तो उसको वो भी सीख रही है गढ़वाली हमसे बरोबर, वो नहीं सीख पाई और बोलती है कि मुझे नखरू लग रहा है। यहाँ पर भाभी जी अनार जलाते हुए अब यहाँ पर किशन ये तो एक बम फोड़ रहा है, देखते हैं इसके बम की कितनी धमाका होता है, देखते हैं। भैया भी साथ में, ये भागा यहाँ से, अरे कान पहले बंद कर दिए। ये लो जी, हो गई चोट, कान फूट गई। क्योंकि ये सुतली बम, यहाँ पर इनको आलू बम किया जाता है, इनकी बहुत सारी धमाका हो रहा है, कान एकदम सुन हो रहे हैं। तो दूसरा बम फोड़ते हुए यहाँ पर हम किशन के कारनामे दिखाते हुए, पटाखे जलाते हुए, ये बार बार अपने कान बंद कर दे रहा, क्योंकि आलू बम आलू की तरह फोड़ दे रहा कानों को। सब लोग अपने कान बंद कर दे रहे। यहाँ पर भैया चक्री जला रहे हैं, यानी सभी बीच में कूद गई। नैना कह रही है हम चक्री पे वो करेंगे, मतलब जंप करेंगे, मतलब जंप लेंगे। बट देखते हैं इनकी चक्री कैसे जलती है। चक्री तो जल गई है, लेकिन इनकी जंपिंग अब इस तरह की हो रही है। मुझे चक्री का सीन सही लगा, क्योंकि चक्री का धमाका नहीं होता है, कोई फट जाती है, मतलब जिनमें ज़्यादा गैस लोड हो जाती है साथ से, मुझे इतना कंफर्म नहीं, पर एक बार मैं देखा चक्री फटी थी, तो इसलिए मुझे पता है कि चक्री कभी कभी फट जाती है। क्योंकि अनार फटता नहीं, लेकिन अनार फटा था और मेरा हाथ भी जला था एक बार, और एक बार फटा था 2015 में, तब मेरा पूरा फेस जल गया था दोस्तों। तो इसलिए मैं पटाखों पे हाथ नहीं लगाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है जलाते हुए। और इस बार तो वैसे भी हम जला नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने जलाया नहीं, मैंने जलाया नहीं है। वैसे मैं जलाता नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, पर इस बार वैसे भी हम जला नहीं सकते। और ये अंकिता जला रही है यहाँ पर, और प्रियंका, इनकी चक्री जल गई। एक साइड एक फट भी गई है, तो ये मैंने कहा था ना, अभी बोल ही रहा था मैं कि मतलब चक्री फटती है, और सच में एक चक्री जो अंकिता ने जलाई है, अंकी ने, तो वो फट गई थी। और ये है कि वो नीचे फटी, यदि हाथ पे जलाते समय फट जाती तब तो हाथ का क्या होता, ये तो अभी मैं कुछ बता नहीं सकता। बट चलो अच्छा ये हुआ कि वो बाद में फटी। चलो इनकी दूसरी चक्री भी जल गई। ये देखो अब इनकी दूसरी चक्री जलाते हुए, मुझे तब चक्री से भी डर लगने लगे, क्योंकि वो भी फटती जा रही है। ये देखो इसने जला दी। भैया ने मुझे कहा है कि आपकी दिवाली नहीं है, तो मैं आपको बम पटाखे देता हूँ, आप फोड़ो, बट मैं नहीं फोड़ पाऊँगा, वरना मैं मना कर दिया, मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैंने कोई बम पटाखा नहीं फोड़ा है। क्योंकि पता नहीं चलता है ना कब क्या हो जाए, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। हमेशा बहुत खुश हो रखी है, देखो घूम रही है। यहाँ पर नैना ने अनार जला दिया। अनार भी वैसे सही होता जलाने के लिए, बट जब से ये मेरे
फेस पे फट गया था, तब से मैं बिल्कुल नहीं, पटाखों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रियंका और किशन वीडियो बनाते हुए। भैया उधर चले गए रॉकेट जलाने। अब देखते इस रॉकेट का क्या हाल होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रॉकेट ना उल्टा आ जाता है, तो रॉकेट से भी बच के रहना चाहिए। कब एक पीछा करते, ये देखो जी, बोलते बोलते देखो ये पीछे आ गया। मैंने कहा था ना बोलते बोलते कि ये रॉकेट भी कई बार गलत फट जाते हैं, दिशा कुछ देते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर को होता है और वो घूम किधर को चला जाता है। तो ये यहाँ पर भी हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखा मैंने सामने से कोई रॉकेट जला रहा था और सीधा हमारे छत पे आ गया, और एक मैंने बगल से कोई जला रहा था और सीधा दूसरे की छत पे चला गया। वहाँ पर बंदे थे बट उनकी लगी तो नहीं है, लेकिन यदि लग जाती तो फिर उनका नुकसान हो जाता है, दिवाली ख़राब हो जाती है, तो इसलिए डर लगता है। देखते हैं भैया फिर एक रॉकेट जला रहे थे ऐसी बोतल में, अब ये क्या करता है। चलो ये उड़ गया भाई, सही, ये सही तरह से उड़ा। अब दूसरे जलाते हुए इसका क्या हाल होते हैं देखते हैं, एक कौन से डायरेक्शन में जाता है। लो जी, ये तो यहीं बैठ गया देख सकते हैं, ये तो यहीं पर ऐसी बोतल बड़ी हो गई और रॉकेट छोटा हो गया। छोटा तो नहीं था वैसे, रॉकेट बोतल से लंबा, पता नहीं क्यों यहीं पर रुक गया। तो इसीलिए कह रहा था मैं, जिनका कुछ भरोसा नहीं होता है। भैया दूसरा लेते हुए दूसरा रॉकेट उड़ा रहे, अब एक किधर को जाता है देखते हैं। इसलिए मैंने उसको जूम कर दिया, अब किधर को भागता है ये। जल ही नहीं रहा, लेकिन अभी देर लगा रहा है, ये ज़रूर फटने वाला हो सकता है, क्योंकि जो ये देखो, बाप रे, ये देखो ये सीधा हमारे गेट के अंदर, सीधा घर के अंदर घुस गया ये देखो ये वाला उधर को निकल गया, ये देखो। इसीलिए मैंने कहा था कि रॉकेट पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और रॉकेट कभी भी किधर भी घुस सकता है। सीधा वहाँ से डायरेक्शन मोड़ के और सीधा घर के अंदर, प्रियंका गेट पे थी वो बच गई। अब किशन रॉकेट हाथ पे जलाते हुए आसमान को छोड़ते हुए, देखते हैं किस तरह छोड़ता है। ये देखो जी, जब रॉकेट इधर उधर भाग रहा था तो किशन मतलब कृष्णा हाथ से उनको फोड़ते हुए जलाते जा रहा है और आसमान की तरफ फेंकते जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ भरोसा नहीं है, टाइम पे नहीं छोड़ा तो ये हाथ में फट सकता है, और इससे हाथ को भी जलने का डर होता है। लेकिन ये अच्छे से उसको टाइम से पहले ही छोड़ दे रहा। ये चला गया जी, लो जी ये पहुँच गया। कुछ बम पटाखा तो इतना तेज फट रहा है, और देख ये सोनू सीधा गडर में फोड़ रहा है पटाखे, कह रहा है गडर खुल जाएगा, सारे कह रहे हैं गडर खुल जाएगा। ये देखो गडर में धमाका। और किशन यहाँ पे दूसरा रॉकेट फोड़ते हैं, ये लो जी ये गली में निकल गया। ये दूसरा फिर फोड़ रहा है एक और, ये किधर को जाएगा। ये लो जी ये किसी दूसरे के छत पे चला गया। लाइटर मेरे साथ हो तो मैं उछलूँ मैं उछ लेंगे हम। भैया यहाँ पर क्या फोड़ रहे बम, रॉकेट है, ए गया भाई सीधा, ये वीडियो बनी भाई, चला गया छत से ऊपर निकल गया। नैना यहाँ पे कागदोश वाली चोट करते हुए, लो जी ये भी फट गया। ये पाइप वाला सिस्टम भी मेरे को सही लगा, इसमें ज़्यादा चोट लगने की डर नहीं है, जलने का डर नहीं। भैया यहाँ पर कुछ फोड़ रहे हैं। अच्छा ये ऐसे अनार है, अनार वाला बम है नहीं, अनार नहीं है, अनार वाला बम फट गया यहाँ पर।
उन्होंने हंसा हंसा के मरा दिया। काफ़ी देर से मैं हंसी जा रहा हूँ। चलो जी, इन्होंने यहाँ पर अच्छे से पटाखे लाइट वाले जल रहे हैं। यहाँ पर भाई जी ने हम निकाल दिया डोला, इसको डोला बोलते हैं। डोला को ये उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको उड़ाना बोलते हैं या जलाना बोलते हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी इसको जलाया भी ना और उड़ाया भी नहीं। बस मैं देखता हूँ कि कैसे लोग उड़ाते हैं। तो भाई जी भी यहाँ पर जला रहे हैं इसको, या उड़ा भी रहे हैं, दोनों चीज़ जला भी रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह का जाता है आसमान में। इसका एक ही सीन होता है। यहाँ पर तो चलो कुछ नहीं होता, यहाँ पर तो आग लगने का डर नहीं है, लेकिन गांव में इसको उड़ा दिया जाए तो गांव में ये वैसे बहुत सुंदर दिखेगा। बट यदि जैसे गांव में लोगों के छान होते हैं, घास वाली है हमारे पहाड़ों में, और किसी ने घास लगाया रहता है, तो हमारे यहाँ तो बाकी जगह बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ सूला बोलते हैं कि मैं सूला लगा रखा है, या किसी ने पेड़ पे डाले हुए रहते हैं घास, सूखा हुआ घास, तो अचानक ये उड़ के हुस के किसी के भी घास के ऊपर उतर गया, बैठ गया, मतलब लग गया, तो ये तो पूरा घास जला देगा। और एक किसी के घर पे जो कच्चे घर होते हैं छान वाले, घास उसमें घास डाला होता है, तो उसको भी अच्छी तरह से पूरा लोगों को कच्चे घर को उड़ा देगा, मतलब जला देगा। देखो ये जा रहा, क्योंकि एक बार मैंने यहीं पर देखा था जब मैं बस अड्डे के पास में रहता, तो वहाँ से आ रहा था, तो तब देखा मैंने कहीं उड़ गया, और एक जगह पे कहीं पर तार थी, बहुत सारे तारें हैं, बिजली इकट्ठी है, ये उसके ऊपर मतलब रुक गया। तो वहाँ काफ़ी देर तक इस पर जो होते पता नहीं, एक घंटे मैंने देखा नहीं कि क्या होता है इसके अंदर, तो जो जलता है इसका जो भी लिक्विड होता है इसके अंदर, मुझे नहीं पता क्या होता है। मैंने देखा था इसमें जैसे मोमबत्ती की छोटी सी गिट्टी टाइप की होती है वो रहती थी, वो वहाँ पर वो तार जली मतलब गर्म हो गई, हीट हो गई, और तार भी जल गई, और उसमें पूरे पे आग लग गई। तो यहाँ पर भी ऐसा इस तरह का भी नुकसान हो सकता है, बट यहाँ पर फिर भी पहाड़ों में जो गाँव में होता है उसके हिसाब से सही है। पहाड़ों में तो मेरे को लगता है कि उड़ाएंगे तो कुछ कहीं तो सही करेगा, लेकिन कहीं ये कांड कर देगा। और बाकी इसमें जिस तरह से पटाखे फोड़ते हैं तो उससे बहुत सारा प्रदूषण होता है, तो इससे ऐसा कुछ नहीं है, ये सही मेरे को ऐसे लगा यहाँ पर शहरों के हिसाब से। गांव में तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आग लगा ही देगा, लेकिन गांव में शायद से पता नहीं कोई इसको जलाता है या नहीं, ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से दिवाली पे गाँव नहीं गया, इस करके मुझे नहीं पता कि गांव में लोग इसको जलाते हैं भी कि नहीं जलाते हैं। अरे लोग यहाँ पर पटाखे जलाई जा रहे हैं, और हम भी यहाँ पर इनको देख के जा रहे हैं। यहाँ पर भैया ने ये देखो, ये अनार भी की तरह जलता है और फिर बाद में इतनी चोट कर लेगा। तगड़ा बजेगा। लो जी, अब चलेगी प्रियंका अनार जलाने, देखते हैं किस तरह का अनार जलता है इसका भी। लो जी इधर इतनी वो चढ़ती जा रही है, छलांग लगाई जा रही है। ये देखो इसकी भी चोट हो गई, पहले अनार की तरह जला और फिर बाद में चोट।
यहाँ पर भैया जला रहे, ये भी उसी को जला रहे हैं ऐसे। इसकी तो वो 3 होती देखते हैं, ये इसकी भी हो गई जी। ये देख, इसमें भी हाथ से ऊपर जो छोटे पटाखे और गलती से हाथ फट गया तो फिर खैर नहीं। ये फटे गए। दोस्तों तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। हमारा इस टाइम हो रहा है, बहुत हो चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वो चढ़ दे एक घंटे में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कथ गचांदू यू दिल तुए सणी बथे नि सकदू बथे